हे चल पैसे निकाल, जल्दी से मुझे पैसे दे। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जाइए यहाँ से। क्या कहा तूने? तेरे पास पैसे नहीं है? कहाँ गए तेरे पैसे? कल ही मालकिन ने तुझे तनख्वाह दी थी ना, जल्दी से पैसे निकाल। मैंने कहा ना मेरे पास कोई पैसे नहीं है। शर्म नहीं आती आपको हर रोज मुझसे पैसे मांगते हुए? अगर मुझे शादी से पहले पता होता कि आपको शराब पीने की इतनी बुरी लत है तो मैं कभी आपसे शादी ही नहीं करती। एक तो तू मुझे पैसे नहीं दे रही है, ऊपर से मुझसे जबान लड़ा रही है। इतना कहकर महेश दरवाजे के पीछे रखे बांस के डंडे को उठाता है और सरिता को पीटना शुरू कर देता है। अपनी माँ को ऐसे पिटते हुए देखकर उसकी दोनों बेटियां बहुत डर जाती है और रोती हुई अपनी माँ को बचाने के लिए जाती है। पापा पापा, आप प्लीज मम्मी को मत मारो, प्लीज उन्हें छोड़ दो ना। दूर हो जाओ तुम दोनों मेरी नजरों से। एक तो ये मुझे कुछ कमा कर नहीं देती, ऊपर से 2 जुड़वा बेटियों को पैदा करके मेरे सिर पर इनके बोझ को रख दिया है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं जी? हमारी बेटियां हमारा बोझ नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। फालतू में मेरा और दिमाग खराब मत कर। अगर तू मुझे पैसे नहीं दे सकती तो अभी के अभी इन दोनों मनहूस बेटियों को लेकर निकल जा मेरे घर से, और फिर यहाँ कभी लौट कर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शराब के लिए पैसे न मिलने पर महेश अपनी दोनों बेटियों के साथ सरिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी सरिता अपने बच्चों को लेकर जगह जगह काम की तलाश करने लगती है, लेकिन कोई भी उस बेचारी को अपने पास काम पर नहीं रखता। वो अपनी बेटियों के साथ यूं ही भूखी प्यासी सड़कों पर भटकती रहती है। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दो ना। माँ, मुझे भी प्यास लगी है और अब तो भूख के मारे मेरे पेट में भी दर्द होने लगा है। हमारे लिए रोटी लेकर आओ ना। अपनी बच्चियों को इस तरह भूखे प्यासे देखकर सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बच्चियों के लिए खाना लेने के लिए एक दुकान पर जाती है। भाई साहब, मेरी दोनों बच्चियां बहुत भूखी है। अगर आप अपनी दुकान में से कुछ खाने के लिए दे देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। मैं खाने के बदले आपका कोई भी काम कर दूंगी। मुझे माफ कर दो, तुम जैसे ना जाने कितने लोग हर रोज मेरी दुकान पर आते हैं। तुम जैसों पर तरस खाकर अगर मैं सबकी मदद करने लगा तो थोड़े दिनों में कंगाल हो जाऊंगा। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ठीक है, वरना जाओ यहाँ से। अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए सरिता उस दुकानदार के सामने हाथ जोड़ने लगती है, लेकिन उस आदमी को भी उन तीनों पर कोई तरस नहीं आता और वो आदमी सरिता को अपनी दुकान से भगाने के लिए उसे तेज धक्का मार देता है, जिस वजह से सरिता दूर जमीन पर जाकर गिर जाती है। तभी वहां से गुजर रही एक औरत सरिता के पास जाकर उसे उठाती है। बहन जी, आप ठीक तो है ना? जी हाँ, मैं ठीक हूँ, बस हालात की मारी हूँ। मेरे शराबी पति ने मुझे और मेरी दोनों बच्चियों को घर से निकाल दिया। बेचारी मेरी बच्चियाँ कल से मेरे साथ भूखी प्यासी सड़कों पर भटक रही है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी बच्चियों को कुछ खरीद कर खिला सकूं। सरिता की बातें सुनकर वो औरत उसकी दोनों बेटियों की ओर देखती है तो उसे उन बच्चियों को देखकर उन पर बहुत तरस आता है। बहन, तुम मुझे एक भली औरत लगती हो। तुम चिंता मत करो, मेरे पति बहुत बड़े जमींदार हैं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हमारे खेत में काम दिलवा दूंगी और तुम्हें रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर भी दिलवा दूंगी। तुम मेरे साथ चलो। वो औरत सरिता की दोनों बेटियों के साथ उसे अपने घर ले जाती है और अपने जमींदार पति से कहकर सरिता को अपने खेत में काम पर रख लेती है। साथ ही साथ वो सरिता को रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी दे देती है। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि आज के ज़माने में भी आप जैसे अच्छे लोग हैं, वरना आजकल तो बिना मतलब के कोई किसी की मदद नहीं करता। आपने मेरी मजबूरी समझकर मेरी ये मदद कर कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सरिता उस औरत का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। वो औरत सरिता और उसकी दोनों बच्चियों के लिए खाने का इंतजाम करती है, जिसके बाद सरिता अगले ही दिन से खूब मेहनत से उनके खेत में काम करना शुरू कर देती है। सुबह से शाम तक सरिता खेत में काम करती है
और शाम को दिहाड़ी से मिले पैसों से अपनी बेटियों के लिए खाना बनाती है। माँ, पहले तो तुम हर रोज 3 रोटियां खाती थी, लेकिन जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से तुम हर रोज 1 ही रोटी खाती हो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले मुझे ज्यादा भूख लगती थी और अब मुझे कम भूख लगती है। तुम दोनों इतना मत सोचो और पेट भर कर खाना खाओ। हम दोनों अच्छे से खाना तभी खाएंगे जब तुम हमारे साथ एक और रोटी खाओगी। तुम बस 1 रोटी खाती हो और आधे भूखी ही रह जाती हो। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि तुम हमें ज्यादा खिलाने के लिए खुद कम खाती हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो हम दोनों भी खाना नहीं खाएंगे। अपनी बेटियों की ऐसी बातें सुनकर सरिता भावुक हो जाती है। तभी उसकी दोनों बेटियां अपनी अपनी थाली में से उसे अपने हाथ से रोटी खिलाती है। अगले दिन सरिता अपनी दोनों बेटियों को स्कूल भेजकर खेत में काम करने आ जाती है। पूरा दिन खेत में काम करने के बाद उसका काम पूरा होने ही वाला होता है कि तभी जमींदार की पत्नी खेत में आती है। सरिता, कैसी हो तुम और तुम्हारी दोनों बेटियां कैसी है? आपकी मेहरबानी से सब कुछ बिल्कुल ठीक है मालकिन। मेरी मेहरबानी से नहीं, ये कहो कि भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें ये कहने आई थी कि इस बार फूलगोभी की फसल बहुत अच्छी हुई है, इसलिए तुम चाहो तो थोड़ी गोभी अपने घर लेकर जा सकती हो। तुम्हारी बेटियां गोभी की सब्जी खाएंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। मेरी दोनों बच्चियों को आलू गोभी की सब्जी बहुत पसंद है, लेकिन बाजार में गोभी इतनी महंगी मिलती है कि मैं अपनी बच्चियों के लिए गोभी की सब्जी बना ही नहीं पाती। आज उनके लिए गोभी आलू बनाऊंगी तो दोनों बहुत खुश हो जाएंगी। अब जमींदार की पत्नी सरिता को खूब सारे फूलगोभी के फूल दे देती है। सरिता गोभी को घर ले जाकर रसोई में रख देती है और सब्जी बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी एक गोभी चलती हुई सरिता के सामने आ जाती है। अपने सामने गोभी को 2 पैरों पर चलते हुए देखकर सरिता को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और वो बार बार अपनी आंखों को मलने लगती है। हे भगवान, ये मुझे कैसा भ्रम हो रहा है? मुझे ये फूलगोभी 2 पैरों पर चलती हुई कैसे नजर आ रही है? और इसके तो 2 नन्हे नन्हे हाथ और प्यारी प्यारी आंखें भी है। मुझे तो लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। नहीं सरिता, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। हे भगवान, अब तो मुझे ये फूलगोभी बोलती हुई भी नजर आ रही है। कहीं किसी ने मुझ पर कोई जादू टोना तो नहीं करवा दिया? नहीं नहीं प्यारी सरिता, तुम पर किसी ने कोई जादू टोना नहीं करवाया है। मैं सच में तुमसे बात कर रही हूँ। ये देखो, मैं एक जादुई फूलगोभी हूँ। मैं तुम्हारी ही तरह चल भी सकती हूँ, बोल भी सकती हूँ और थोड़ा सा डांस भी कर सकती हूँ। देखो, मुझे तुमसे डर लग रहा है। अगर तुम एक जादुई फूलगोभी हो तो तुम मेरे पास क्या कर रही हो? मैंने तो कोई जादू करके तुम्हें अपने पास बुलाया भी नहीं। अरे सरिता, तुम मुझसे डरो मत। मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कैसी मदद? तुम मेरी क्या मदद करने आई हो? कैसी मदद? तुम मेरी क्या मदद करने आई हो? सरिता, मैं इतने दिनों से तुम्हें हर रोज खेत में काम करते हुए देखती हूँ। तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। परसों जब तुम खेत में काम कर रही थी तब मैंने ध्यान से तुम्हारी बातें सुनी। तुम रो रो कर अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। तब मुझे पता चला कि तुम्हारे शराबी पति ने तुम्हारी दोनों बेटियों के साथ तुम्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया है। मुझे ये भी पता चला कि वो तुम्हें मारता पीटता भी था। हाँ, ये तो तुमने सच कहा, लेकिन तुम इस सब के बारे में मेरी मदद कैसे कर सकती हो? सरिता, तुम्हारे पति ने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत है। उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। जब तक उसे उसके लिए की सजा नहीं मिलेगी तब तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। जिस तरह वो हर रोज शराब पीकर तुम्हारी पिटाई करता था, अब मैं उसे उसकी इस करनी का सबक सिखाऊंगी। तुम बस मुझे अपने पति के पास लेकर चलो।
लेकिन मेरे पति ने मुझसे कहा था कि अगर मैं फिर से उस घर में गई तो वो मुझे बहुत मारेगा। चिंता मत करो सरिता, जब ये जादुई फूलगोभी तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी। सरिता और जादुई फूलगोभी अपने पति के घर जाती है तो सरिता को देखते ही वो गुस्से में उसे पीटने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। तभी जादुई फूलगोभी वहां पर रखे बांस के डंडे को उठाकर उसके पति महेश को पीटना शुरू कर देती है। बांस के डंडों से हुई पिटाई के कारण महेश दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे मुझे छोड़ो, ये तुम कैसी फूल गोभी को अपने साथ ले आई हो जो अपने हाथ में बांस का डंडा लेकर मुझे इतनी जोर जोर से मार रही है? रोको इसे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें तब तक पीटना बंद नहीं करूंगी जब तक तुम अपने किए हुए बुरे बर्ताव के लिए सरिता से माफी नहीं मांगोगे। अच्छा ठीक है, मैं सरिता से अपने किए बर्ताव के लिए माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो सरिता, मैं आज के बाद फिर कभी तुम्हें नहीं मारूंगा। अब तो इस फूल गोभी को कहकर इससे मेरी जान छुड़वाओ। नहीं नहीं, अभी तो तुम्हें कुछ और भी करना होगा। तुम मुझसे ये वादा करो कि आज के बाद न तो तुम कभी सरिता को मारोगे, साथ ही सरिता और अपनी दोनों बेटियों के साथ प्यार से रहोगे, ना ही सरिता को काम करने के लिए परेशान करोगे। अगर तुमने फिर कभी शराब को हाथ लगाया या घर चलाने के लिए सरिता को पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं इसी बांस के डंडे से तुम्हें पीट पीट कर तुम्हारा भर्ता बना दूंगी। नहीं, मैं वादा करता हूं कि अपनी दोनों बेटियों के साथ प्यार से रहूंगा। मैं सरिता को भी आज के बाद कभी नहीं मारूंगा और नौकरी भी करूंगा। सरिता को बाहर कोई काम नहीं करने दूंगा। वो आज से आराम से घर को संभालेगी। मैं तुमसे वादा करता हूं। अब तो मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन याद रखना, अगर अपना किया हुआ एक भी वादा तुमने तोड़ा तो मैं उसी वक्त यहाँ पर आ जाऊंगी और मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगी वो तो तुम बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जादुई फूलगोभी के डर से महेश उसी दिन से शराब पीना छोड़ देता है। वो अपनी दोनों बेटियों को सरिता के साथ जाकर अपने घर लेकर आता है। उस दिन के बाद महेश एक कंपनी में काम करना शुरू कर देता है और बड़े ही प्यार से उन तीनों के साथ अपने घर में खुशी खुशी रहने लगता है।